सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं भाई, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज जल्दी उठ गई थी। डुगू भी उठ गए थे। एक्चुअली कल रात को ना डुगू की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। चेस्ट में पेन हुआ और चेस्ट में पेन के बाद हैंड में लेफ्ट साइड और लेग में लेफ्ट साइड चला गया और ब्रीदिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और हार्ट बीट भी 120 121 इतनी ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने तो पहले तो इनको 2-3 चीज़ें दी, क्योंकि इनको पहले एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा था। और एक बार पहले भी ऐसा हुआ है 10 to 15 डेज पहले कि एकदम से खाना खाते खाते इनको सेम पेन हुआ था, चेस्ट वाला। तो कल रात को वो ज्यादा ही, मतलब कुछ ज्यादा ही पेन बढ़ गया। फिर भी मैंने इनको अजवाइन वगैरह, गर्म पानी, हींग वगैरह ये सब दिया और लेकिन वो फिर भी आराम नहीं पड़ा। तो मैंने इनको बोला कि मैं मालिश कर देती हूँ स्टमक की और मतलब हाथ की ना, क्योंकि हाथ एकदम से ना इनका वो हो रहा था, सुन्न पड़ रहा था लेफ्ट वाला। फिर भाई हमने थोड़ा सा गूगल वगैरह किया तो थोड़े सिम्टम्स सही नहीं थे। तो सुबह हमने डीएमसी फोन किया, क्योंकि रात को मैं इनको बोल रही थी कि मैं चलती हूँ आपको लेके, बट इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी रुक जाते हैं ऐसा करके, क्योंकि बिल्कुल सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि सांस नहीं ले पा रहे थे। तो मैंने उनको बोला बाहर चलो, मतलब थोड़ा बाहर निकलते हैं कमरे से। तो हम इस वाले घर से बाहर थोड़ा सा बाहर घूमते रहे। तो अब मैं मतलब इनका हार्ट रेट ही देख रही थी कितना आ रहा है, बट वो 112 115 119 ऐसे आ रहा था। हार्ट रेट 100 के नीचे जा ही नहीं रहा था। फिर सुबह मतलब डीएमसी में भैया है तो उनको कॉल किया, उनसे बात की, उनको बताया सारा कि भैया ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो रही है। तो भैया ने अभी एक मेडिसिन रिकमेंड की है। उन्होंने कहा ये लेनी है अभी आप पहले ये लो, और 2 घंटे का बोला है कि 2 घंटे तक देखो। तो अभी लिया उन्होंने मेडिसिन। तो पेन तो हल्का हो गया, लेकिन पेन जा नहीं रहा बिल्कुल, लेफ्ट हैंड से तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर 2-3 घंटे तक इनको नॉर्मल नहीं लगता, बिल्कुल रिलीफ नहीं लगता, तो हम एक बार कुछ टेस्ट करवा लेंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल मैं आपको लाइटें भी नहीं जलाई, मैंने डुग्गू से मिलवा देती हूँ, क्योंकि रात भर ना टेंशन ही रही है, बस टेंशनों में गुजरी है रात पूरी। हाँ जी। इतना स्ट्रेस दिया है जो आपने मुझे। अच्छा कैसी लग रही था बताओ। हार्ट रेट तो सही है अब। रात को तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। 119 120 121 ऐसे हार्ट रेट था आपका। रात को जब आप लेटे थे तभी भी 100 थोड़ी ना आया है, उसके ऊपर ही जा रहा था। 104 106 112 ऐसे भी गया है। वही कल रात की ना, कल रात तो बहुत ही वो थी, अजीब सी थी। शाम को ना इनको ना हाथ में जब पेन आना शुरू हुआ ना, तो हमको यही था कि सिर्फ एसिडिटी पेन हो रहा है, और अभी ऐसा कुछ नहीं है, एसिडिटी भी हो सकता है, बट थोड़े सिम्टम्स अलग आ रहे हैं, तो उससे टेंशन हो रही है। तो आदित्य को बुलाया कि थोड़ा मूव वूव लगा दे, और फिर पट्टी उसने बांधी थी, उसने मूव लगाया हैंड में इनको और पट्टी वट्टी बांध दी। बट उसके वजह से इनको और पेन होने लगे, क्योंकि ब्लड रुक जाता है ना, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी रुक जाती है, स्लो हो जाती है। तो फिर वो भी मना कर दिया इन्होंने कि नहीं खोल दो पट्टी करके। तो रात भर तो मैंने आपको बता दिया, इस टेंशन में गई है कि भाई फैन बंद कर, यहाँ मालिश कर, वहाँ कर, मतलब ये था कि भाई किसी भी तरीके से रिलीफ मिल जाए। और मैंने इनको इतना बोला कि मैं लेके चलती हूँ आपको हॉस्पिटल, तो बट इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कल रात की इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर अब सुबह जब मैं उठी तो हमारे डॉग, मतलब जो डॉग्स हैं उसमें से एक भूरे कलर की जो डॉग थी ना, पतले वाली, वो और एक गोरुआ जो था, उनको म्युनिसिपल वाले ले गए स्टरलाइजेशन के लिए। तो वो एक टेंशन हो गई। रात से पहला की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी सी लो फील कर रही है, तो उसको भी हॉस्पिटल लेके जाना है। तो ये सारी चीजें ना एक साथ ऐसे ऐसे आ जाती है ना, दिमाग की ना दही हुई पड़ी है मेरे बहुत ज्यादा वाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो फिलहाल मैं गाइस सबसे पहले तो थोड़ा डुगू को देख लेती हूँ। अभी मुझे बेला का फीवर चेक करने जाना है पहले, कि वो ठीक है या नहीं, फीवर तो नहीं हो रहा उसे। और फिर वहां पर भी जाना है डॉग्स को देखने, क्योंकि वो ना ले तो जाते हैं बट छोड़ कहीं और जाते हैं। तो कॉल तो किया है वहाँ पे कि भाई गाड़ी एक आई थी अपनी कॉलोनी से, तो डॉग्स लेके गई हैं, यहाँ के डॉग्स हैं, तो थोड़ा टेक केयर कर रहे हैं उनको, क्योंकि उसमें एक फीमेल है जो ब्राउन वाली है ना, तो फीमेल का केस थोड़ा सा क्रिटिकल होता है स्टरलाइजेशन का ना, कि प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रेस्ट, और उसके बाद छोड़े, और एग्जैक्ट जगह पर छोड़े जो उनकी लोकेशन है ना, रिलोकेट ना करें उनको। तो इसलिए मैं आदित्य के साथ तो खुद जाऊंगी, या तो देखती हूँ क्या करना है। फिलहाल मैं डुगू के लिए अभी वो दाल बनाने जा रही हूँ, खिचड़ी, हरी मूंग दाल की, है ना, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी। अभी तो सच बताऊँ तो मेरा दिमाग खुद ठिकाने पे नहीं है, तो मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो गाइस शाम के बज रहे हैं भाई 3:45, 3:40 हो रहे हैं। डुगू अभी उठे हैं बस 5 मिनट पहले, लेटे हुए थे, मतलब लेटे हुए क्या, सो गए थे ये। नहीं, बहुत देर तक तो मुझे नींद नहीं आई। जब अनुष्का आई, उससे तुम बातें कर रहे थे ना,
फिर मैंने यूँ किया था ना मैं डेजी को बोल रही थी पर नहीं आजा। तो मैं ये कह रही थी कि बोलो मत। उस टाइम मेरे को उड़ने वाली नींद आ रही थी। मैं उसको क्या बोलूँ, वो तेज बोलती है ना। तो भाई डुगू को मैंने खिचड़ी बना के दी थी मूंग दाल की, नाश्ता कर लिया था इन्होंने, दही के साथ दी थी मैंने, कहा थोड़ा सा ठंडा लगेगा टमी में और हल्का हल्का होगा क्योंकि कॉन्स्टिपेशन को काफी ज्यादा हो रहा है। और अभी थोड़ा रिलीफ है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, मतलब ये नहीं कह सकते कि 100% ठीक है, बट 70% ठीक है। अभी 30% हो रहा है अभी भी, बट वो भी हो जाएगा ठीक, क्योंकि बॉडी थोड़ी रेस्टलेस भी हो रखी है, तो वो रेस्ट करके और ये सब चीजें करके एकदम ठीक हो जाएगा। फिर मैं इनके थोड़े टेस्ट करवाऊंगी। आज एक साथ सारी चीजें हो गई, पता है आपको? आज बहुत सारे कांड हुए हैं कसम से। आज डॉग्स भी उठा के ले गए सुबह यहाँ सुबह से। डॉग उठा के ले गए हमारे 3, ठीक है। बेला भी लो बेला है। लो है, उसको दिखाना है डॉक्टर को। एक डॉग है बाहर, उसकी टांग टूटी हुई है, उसको टांग टूटी करके नहीं लेके गए होंगे, वरना उसे भी ले जाते। तो बाहर ही था। ठीक है, उसे भी ले गए, नहीं उसे लेके नहीं गए, उसकी टांग टूट गई। और एक चीज और थी, एक चीज और थी, और मैं अभी बीमार हो गई। सारी चीजें दुख देने वाली हो गई आज के दिन, कसम से एक्सपेक्टेड नहीं था। आज तो मुझे लिटरली फील हो रहा है ये मैं काली जुबान हूँ। मैं नहीं बोला था मैं नहीं आऊंगी, यूनिवर्स ने बोला ठीक है तू नहीं आएगी ना, तू नहीं जाएगी। बाबू नहीं बोलना चाहिए। नहीं, मेरे लिए तो स्पेशली है ये बात कि मुझे नहीं निकालना चाहिए अपने मुंह से कुछ ऐसा। फिर बाबू उल्टी पुल्टी बात है तो मजाक में कहा था, सच हो गया। मजाक में तो पता है ना, सच हो जाती है। किसी को छोड़ने जाना था गाइस, नहीं जा पाए। मैं डे 1 से ही बोलती थी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, और एट दी एंड ऐसा सीन क्रिएट हुआ, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि हम नहीं जा पाए। आई फील वेरी बैड, बट ठीक है, जो होना होता है, होता तो वही है, मेरा क्या दोष है। मैंने रात को बता दिया गाइस को मेरे साथ क्या हुआ। आपकी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने बता दिया। क्या हुआ था वो बताया? आपकी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही थी, 120 122। हाँ मैंने बता दिया, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज थी। यहाँ पे चेस्ट में हैवीनेस, पत्थर रख दिया हो भाई। और ये यहाँ से पेन ना, चेस्ट से पूरा यहाँ से ये चीज, और मैं तो इनको ना ये चीज, और बैक नेक और कमर, और एक पूरे पैर, मतलब ये पूरा लेफ्ट साइड पूरा पेन कर रहा था, पूरा का पूरा। मैं तो रात को ही बोला इनको। हाँ आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं चैट जीपीटी खोल लिया। फिर चैट जीपीटी तो आपको पता ही है, वो तो सीधे यही कहता है बस तुम मरने वाले, जल्दी भाग जाओ हॉस्पिटल। फिर और दिमाग खराब हो गया मेरा। फिर मैंने अभी सुबह अपनी शुगर भी चेक की, तो शुगर तो मेरी 80 आई है फास्टिंग में, तो वो तो ठीक है ना बाबू? 80 तो सब ठीक है बाबू, आपका कुछ नहीं दिक्कत है। मैं सुबह से अभी मॉनिटर कर रही हूँ अपने हार्ट बीट, तो हार्ट बीट भी मेरी अभी ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं जब आप उठे थे ना, जब आप अभी उठे हो और उठ के वापस आए हो, वो चल के आई हूँ ना, इसलिए पता है कितनी आ रही थी? 128। मेरे को लगा नहीं, वो आपके लेटने के कुछ सेकंड तक 128 पे ही थी। वो नहीं काउंट होती जब आप चल रहे हो ना, तो वो नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी रात को थी नहीं क्या आपकी हार्ट बीट इतनी तेज? तो रात को थी ना, तो वही अभी तो ये मैं वाली नहीं, वो मैंने देख ली थी तभी 122 आ रही थी अभी भी, जब मैं चल के 128 आ रही थी उस टाइम पे। क्योंकि जब आप बीमार होते हो ना, तो उस टाइम पे जब आप थोड़ा भी चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हार्ट रेट तेज हो जाती है, हार्ट बीट। तो मैं अभी यहाँ से चल के गई, मैंने देखा 122, मैंने कहा ये अभी चल रही हूँ ना, इस वजह से हो रहा होगा। अभी मैं अगर थोड़ा सा चल लूँ ना, अभी भी ज्यादा हो जाएगी, देख लेना। मैं तुम्हें आई वॉच उतार दो अपने हाथ से अब। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है तुम बहुत ओवर मुझे थिंकिंग। लग रहा है कि रात को ये वॉच आज तक तो मैंने पहनी। इन्होंने मुझे रात को पता है बोला कि क्या कहते हैं, मुझे बोलते रात को कि बाबू मेरे ना, मैं डर गई बहुत ज्यादा। मैं इनको बोल रही हूँ कि मैं सामने वाले भैया को फोन करूँ, रात के 12:25 की बात है। मैंने बोला मैंने कहा मैं भैया को फोन करती हूँ, मैंने कहा चलते हैं, मैंने कहा डीएमसी चलते हैं, क्योंकि मेरे तो अभी हालत खराब, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला। फिर मैंने इनका फोन उठा के, आपका फोन उठा के मैंने पूरा पढ़ा है कि आपने क्या सर्च किया है, और सारे सिम्टम्स सेम थे, सारे सिम्टम्स सेम थे। मेरे को टेंशन हुआ, तो मैं इनको बोल रही हूँ मैं भैया को फोन करती हूँ कि गाड़ी से चलते हैं, क्योंकि मैं गाड़ी से, मैंने बोला मैं कैब बुक कर लूँ, तो इन्होंने मना कर दिया। फिर इन्होंने भैया को बुलाने भी मना कर दिया कि नहीं रहने दे, अभी देखते हैं ऐसे करके। और फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि क्योंकि घर पूरा बंद है ना, तो मैंने कहा बाहर चलो यहाँ से। फिर मैं इनको बाहर लेके गई घुमाने थोड़ा सा। फिर बाहर भी ये बोल रहे हैं मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं, फिर मैं और घबराहट हुए। फिर पता नहीं मतलब कुछ वो तुम्हें बाबू उसके वजह से ही हो रही है, मुझे लग रहा है। अभी मैं सांस बहुत हेवी कॉन्स्टिपेशन है तुम्हें, भारी भारी से लग रहा है अभी भी। अब तुम ज्यादा ओवरथिंक मत करो, बस ठीक है सब, तुम ठीक हो बाबू। अगर मैं थोड़ा चल लूं जैसे बाबू ठीक है सब। गाइस ये मुझे बहुत टेंशन दे रखी है कल से इसने। सबसे डिटॉक्स वाटर करना है। मुझे नहीं पीना डिटॉक्स वाटर, मुझे मत बोलो कुछ भी बाबू। कुछ ना कुछ हो जा रहा है बाबू। अभी मैंने फोन किया है वहाँ पे कि भूरे से कुत्ते को उठा के ले गए, फीमेल को जो 1.5 पसली है, बिल्कुल पतली दुबली। तो मैंने बोला उसको स्टरलाइज मत करो, वो बहुत कमजोर है अभी, क्योंकि वो इतनी वीक है यार। फीमेल का स्टरलाइजेशन थोड़ा सा मतलब होता है, रिस्की होता है।
उसको टेक केयर भी चाहिए और वो हेल्दी नहीं है उस हिसाब से। तो मैंने उनको बोला कि अभी मत करो, अभी थोड़ा सा इसको सही होने दो, फिर उसके बाद मैं खुद ले आऊँगी। वो भैया जानते भी हैं, अभी लास्ट टाइम जब गौरवा के भाई को जब वो हुआ था ना, रेबीज़ हुआ था, तो वही लोग लेके गए थे उसको। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है कोई नहीं, आप उसको आके ले जाना। बाकी गौरवा को उठाया है और एक ब्लैकी को उठाया है, उसी के भाई को उठाया है, तो 3 को उठाया है मेल डॉग को। तो मेल डॉग का तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों हेल्दी डॉग्स हैं। और दो उठाए बाबू, 2 नहीं 3 उठाए हैं। गोरू और ब्लैक वाला। अच्छा सॉरी, टोटल 3 उठाए ना। तो उनका वो 5 डेज रखेंगे उनको। तो मैंने उनको पूरा बोल दिया कि सेम जगह पे ही छोड़ के जाना है नॉल। तो अब इनकी थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए ना अगर, तो फिर उसको लेने चले जाएंगे ब्राउन वाली को, क्योंकि हम चाहते हैं अभी ना हो इसका स्टरलाइजेशन। क्योंकि सारे मेल डॉग का हो जाएगा तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो घर पर रहती है, वो कहीं बाहर नहीं जाती। सबसे बड़ी बात ये है। तो थोड़ा सा जब नॉर्मल हो जाएगा ना, उसका हेल्थ थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो हम खुद भेज देंगे उसको। चलो गाइस, अभी का तो यही हेल्थ अपडेट। गाइस को कम से कम ये तो बता दो कि तबीयत में फ़र्क है आपकी, जो मैं रात से मैं खुद नहीं बता पा रही है कि नहीं है, क्योंकि मैं जब सोती हूँ तो मुझे हाँ हाँ हैवी हैवी लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है पत्थर जैसे पत्थर जैसा नहीं लग रहा, लेकिन दर्द हो रहा है। कम हो गया ना पहले से कम लेफ्ट हैंड में दर्द है, कम है। कम है। सांस लेने में तकलीफ है अभी भी आ रही है। वो एक टमाटर मार के सब सही कर दूंगी मैं। अब बहुत डर गई मैं कल रात से, अब तक जानो जी आप ठीक हो बिल्कुल। सुनो हाँ बिल्कुल ठीक, मेरी बात सुनो, हाँ बिल्कुल ठीक। कह रही हूँ मेरी धरन चेक करवा ले। तो धरन चेक करूंगी बाबू, शाम को आएंगी ना वो, तभी तो चेक होएगी धरन। फोन कर देना अनुष्का को। मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ। फोन ब्रश किया था? ब्रश भी नहीं किया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्रश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे बाबू, मामा को टेंशन देती ना रात को, उसको देख टेंशन से। डेजी की पूंछ में से बाल क्यों निकाल दिए हैं? सारे इसके हुए निकाल दिए आपने, पता है आपको? तबीयत खराब थी। So guys, मैं आपको बता दूं कि डुगू की तबीयत अब थोड़ी बेहतर है भाई पहले से। तो शेफ साहब आ चुके हैं भाई किचन में। देखो चेहरा तो उतरा उतरा लग रहा होगा आपको अभी भी। और पता नहीं इन्होंने आज कुछ भाई पाव में कुछ बनाया है, चीज पाव बनाया है एक्चुअली इन्होंने। चीज पाव, ओ माय गॉड चीज पाव। वो ये देखो, ओहो तिते ये देख। अरे डर रही होगी तेरे से। ये इस पे क्यों रख दिया, गंदा तो कर रखा है आपने। बड़ा पाव बना दिया। वो कपड़े से कर लो ना। ये कटोरी में रखी भितरी। तो कटोरी से तो करो पहले। अरे पहले कटोरी तो सही निकाल करो। दे, तू निकाल। लड़की बहुत है तू लड़की। यार मेरे को पसंद नहीं, शूट करे तो ढंग से तो फिर मेरे को भी पसंद नहीं है ना कि आप गंदे प्लेटफॉर्म पे रख रहे हो। हाँ साफ कर रही थी मैं भी, मैं कौन सा पापा कुछ कर रही थी। लाइट पता नहीं क्यों नहीं है। तो भाई डुग्गू ने बनाया है अभी ये चीज पाव, और आप देख सकते हो ये इतना क्रिस्पी हो रहा है ना। निकाल के खा लेना इसकी एक ब्रेड स्टिक। खा ही लेती हूँ भाई। मैं पहले बता दूं भाई, तो आप लोग बोलोगे पेट खराब है और खा रही, मैं नहीं खा रही। हमारे दोस्त आए हैं उनके लिए भी बनाया मैंने ये। मैं ये खा लेती हूँ। गरम होएगा। ये लग रहा है बहुत ज्यादा टेस्टी, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा गरम है। आलू किसकी चीज ज्यादा मेल्ट नहीं हुई। टेस्टी तो हो गई है। इसको खिला एक। ना मैंने कहा क्यों? अभी तो मुझे इंतजार कर रोटी मिल गई। एक कुछ नहीं होता, एक एक बनोते ही खाएगा ये। है। मेरे से पूछो कैमरा बनोते ही खाएगा। तुम कैसे ट्राई कर दूं? आ गया ना अपने पे। हां दी 2 दिन में बड्डी बन रही। सही बात है। एक स्टिक से निकाल के दे दे इसको, चीज लगा के। अल्लाह इसमें छोटी चीज लगा के दूंगी ना। ये ले, ये प्रसाद है, ऐसे बनी तेरी बॉडी। खा के बता, ये तो कभी तारीफ करता नहीं मेरी। खैर अच्छा तारीफ तो होगी भाई भालू जैसा। ये वाला मैंने नहीं बनाया, बट ये उसने बनाया। बैठी तो तुम बड़ी चीजें नहीं बनाया ये। इससे पहले मैंने बनाए थे 2। मत करो, तो है तो आपकी रेसिपी ना। रेसिपी तो आपकी है, शुरू तो आपने किया ना। बड़ी देख ले बाबू, ना ना बढ़िया बनना मैं झूठ नहीं। जो ऐसे ही करता है ये। अच्छा तो तक खाता मैं तो है दोस्त स्कूल में रहते हैं। पहले ये वाला खा, इसमें ज्यादा चीज है और मसाला भी। बड़ा मां ले वाला इसको खिला। सो गाइस, रात के बजे हैं अभी 11:30 और मैं अभी ब्लॉग एंड करने आई हूँ, क्योंकि डुग्गू की थोड़ी तबीयत ठीक है वैसे तो, पर थोड़ी बहुत ख़राब है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ब्लॉग एंड मैं खुद ही कर लूँ, तो इसलिए भाई मैं ब्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ। खाना पीना हमारा हो चुका है, डिनर हम लोग कर चुके हैं भाई। आज बनाई थी मैंने काली दाल वाली खिचड़ी और दाल रोटी। तो डुग्गू ने भी खाना खा लिया था, आदित्य ने भी खाना दरी खाया। आज हम सब बैठ के बातचीत कर रहे थे और डुग्गू पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। बाकी कल एक बार देखते हैं कि कैसी रहती है हेल्थ।
उसके हिसाब से करते हैं चीज़ें। एंड आई होप कि भाई आज के जो दिन था वो चीज़ें आपको मतलब ब्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो भाई आपको क्या करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।